X Limited is a Japanese company selling goods to A Limited, a German company. तो दो कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, X and A. इंफॉर्मेशन दे रखा है that the X is a Japanese company and A Limited is a German company. X Limited is exporter and A Limited is importer. क्वेश्चन में दे रखा है डेट से 1 जनवरी को गुड्स एक्सपोर्ट किया जाता है और उसका कंसिडरेशन 31 मार्च को डिस्चार्ज किया जाएगा. क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है डेट से द जापानीज कंपनी इज इंसिस्टिंग दैट कंसिडरेशन होना चाहिए 50,000 येन, न कि 1,000 डच मार्क. और जर्मन कंपनी का कहना ऐसा है दैट द कंसिडरेशन शुड बी 1,000 डच मार्क एंड नॉट 50,000 येन. तो यहां पे हमको ऐसा पूछा है दैट से ये दोनों कंपनी क्यों ऐसा इंसिस्ट कर रही है. वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट से बोथ द कंपनीज आर इंसिस्टिंग दैट कंसिडरेशन उनकी डोमेस्टिक करेंसी में, कंसिडरेशन उनकी डोमेस्टिक करेंसी में, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ऐसा होगा कि कोई भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं कि कंसिडरेशन सपोज की येन करेंसी में फाइनलाइज होता है, तो उस केस में इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जर्मन कंपनी टू कन्वर्ट दैट अमाउंट ऑफ द डच मार्क विच इज इक्वल टू 50,000 ऑफ येन ऑन 31 मार्च. क्योंकि 50 येन पर डॉलर तो आज का रेट है, 31 मार्च को क्या होगा वो पता नहीं है. तो अगर कंसिडरेशन येन करेंसी में होगा देन German company would be exposed to foreign exchange risk, and opposite to that, suppose की consideration होता है डच मार्क करेंसी में, then in that case जर्मन कंपनी को तो क्या करना है, 1,000 डच मार्क ही पे करना है. 1,000 डच मार्क का वैल्यू मेरी डोमेस्टिक करेंसी में यानी कि येन करेंसी में क्या होगा उसका रिस्क मुझे है. इन शॉर्ट हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ये एग्जांपल से दैट से व्हेनेवर यू आर डीलिंग इन एनी इंपोर्ट or export transaction, comma, you are having such a consideration to be paid or consideration to be received in foreign currency, comma, at future date. Only in that case you are exposed to foreign exchange risk. We understand that से आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है और जो कंसिडरेशन का करेंसी है वो अगर मैच नहीं हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. दूसरा, आपको फ्यूचर में से उसका पेमेंट मिलने वाला है या पेमेंट करने वाले हो तो ही आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से एक्सपोज्ड हो. सिंपली आप एक्सपोर्ट करोगे इसका मतलब नहीं है दैट से यू आर एक्सपोज्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क. आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है और आपको कंसिडरेशन आपकी करेंसी में ही मिलने वाला है, देन इन दैट केस से देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, अदरवाइज देयर विल बी.